दोस्तों फिर आ गए जंगल में। थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस आएगा क्योंकि पीछे गाड़ी में सामान रखा है। वो मिनरल वाटर की जो बॉटल्स है ना वो रगड़ खा रही है आपस में। तो ये खतरनाक वाला जंगल। अभी है तो शाम, लेकिन हाथी के हिसाब से थोड़ा सा लेट, लेकिन जब शॉपिंग के लिए जाओ तो हो ही जाता है ऐसा कुछ। अभी दोस्तों खबर आई है कि बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो उत्तराखंड में है उसमें टाइगर देखा गया है। एक विजिटर जा रहे थे तो उनकी गाड़ी में रात को उनकी गाड़ी के सामने से छलांग मार के निकला। या तो उन्होंने कैमरा ऑन रखा होगा या डैश कैम लगा होगा। तो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर कभी नहीं रिपोर्ट होता था। वहां भालू और लेपर्ड होते थे। वहां अंदर KMBN का गेस्ट हाउस भी है जीरो पॉइंट के पास में, और उसमें वहां से ट्रैक करने का भी ऑप्शन, लोग पैदल भी ट्रैक करते हैं, ऑफिशियली ट्रैक करते हैं। तो अब दोस्तों अच्छी खबर है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहां पे टाइगर नहीं था वहां पे टाइगर आ गया। और इसका मतलब ये है कि टाइगर सिर्फ खेतों की तरफ और मैदानी इलाकों में नहीं जा रहे, पहाड़ की ऊंचाइयों पे भी जा रहे हैं, जिस हाइट पे जनरली टाइगर मिलने बंद हो गए थे। पहले तो होते थे, लेकिन अभी उतनी ज्यादा हाइट पे नहीं थे। अब टाइगर मूव करने शुरू हो गए हैं। टेरिटरी फाइट है, उसको जिसको जहां मन करता है उसको वहां जंगल दिखा। जानवर भी हैं वो बहुत सारे। और बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पहले डोमेन मेरे पास ही था, binserwildlifesanctuary.com। लेकिन हुआ क्या, एक मिस्टेक से, गूगल की मिस्टेक थी या किसी ने की थी, मेरा जो इंदिरापुरम का ऑफिस है वो एड्रेस दिखाने लगा बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और होता क्या था, जब लोग लोकेशन लगा के आते थे, कई लोग मेरे पास टैक्सी ड्राइवर कॉल आते थे कि फॉरेनर्स हैं, हम ढूंढ रहे हैं, हमको मिल नहीं रही। मैंने कहाँ ढूंढ रहे हो आप? बोले इंदिरापुरम में। मैंने कहा सर वो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो उत्तराखंड में है। बोले सर लोकेशन यहाँ की दिखा रहा है। बार बार मैंने रिपोर्ट की कि भाई गलत लोकेशन है, गलत लोकेशन है। फिर नहीं हुआ तो बाद में फिर मैंने डोमेन ही छोड़ दिया। इतना परेशान हो गया था उन कॉल से, और ऐसा कोई बिजनेस तो आता नहीं था उस डोमेन से। तो मैंने बहुत सारे डोमेन छोड़े थे क्योंकि मेरे तो 500 डोमेन होते थे पहले, तो उसमें से वो भी था। तो अब कुछ दिन बाद बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, बिनसर टाइगर रिजर्व भी बन सकता है आने वाले समय में। टाइगर वहां जाएंगे, माइग्रेट करके जाएंगे। पॉपुलेशन तो जब बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे। अब ये एक दिखाए कितने हैं नहीं पता, जरूरी थोड़ी ना कि एक ही टाइगर हो वहां पे। और वो क्लिप मैंने देखी ट्विटर मतलब X, तो एकदम बस दूर से फांद के जाता हुआ, अगर आप पॉज करोगे तब आपको समझ में आएगा कि टाइगर है, नहीं तो आपको लेपर्ड का भी धोखा हो सकता था। टाइगर की आदत ही ये होती है, कई अगर वो चाहता है दिखना तब तो वो रोड पे वॉक करेगा, आराम से दिखेगा आपको। और जब वो नहीं दिखना चाहता है उस वक्त तो वो ऐसे निकल जाता है जैसे हवा। कई बार ऐसा होता था, शिकारी बेट बांधते थे कि टाइगर आएगा उसको गोली मारेंगे, बस उनको एक हवा का झोंके टाइप का एहसास होता था, और देखा तो बेट गायब। जो भी उन्होंने भैंस का बच्चा बांधा था या बकरा बांधा था, जनरली टाइगर के लिए तो भैंस का पाड़ा वही बांधा जाता है, इतना बड़ा पाड़ा लेके गायब। और सिर्फ हंटर को यह आइडिया लगा कि एक हवा का झोंका आया था। टाइगर की ये खासियत है कि वो नहीं चाहता दिखना तो नहीं दिखेगा, और जब चलता है रोड पे चलता है तो ऐसे मखमली चाल से चलता है। एक एक अगर आप उसको स्लो मोशन में देखोगे ना, उसकी चाल को, पहले बड़े ही सलीके से अपना पैर रखता है, तिरछा पैर रखेगा, उसको दबाएगा। वो उसकी साइलेंट चाल की निशानी है। और ऐसा फील होता है जब टाइगर चलता है ना, अगर आप सड़क पे चलते हुए देखोगे तो ऐसा लग रहा है, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे कि तैर रहा है, एकदम स्मूथ चाल। और वही टाइगर जब अटैकिंग मोड में देख लो आप, एक एक मसल दिख रही होगी उसकी, हाथ पैर कंधे
पूरे एकदम बॉडी बिल्डर की तरह से मस्कुलर दिखेगा। अभी गाड़ियां आ रही हैं सामने से। आज संडे भी था ना, संडे को बहुत गाड़ियां जाती हैं। पूरा पिकनिक स्पॉट बन जाता है विंध्यवासिनी माता का मंदिर। तो जो लोग लेट हो गए होंगे, टाइम अभी कुछ नहीं हुआ होगा, मेरे ख्याल से 6 ही बजे होंगे, लेकिन सर्दियों में तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो अच्छा है दोस्तों, बिनसर का भी टूरिज्म बढ़ेगा। बिनसर महादेव बड़ा फेमस मंदिर है वहां पे, और उनके नाम पे ही है बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेरे ख्याल से वो बिनसर अपभ्रंश है, शायद नाम था बिंदसर महादेव या बिंदेश्वर महादेव था। बिनसर भी नहीं था, बिंदेश्वर का बिनसर हुआ और बिंदसर का बिनसर हो गया। वहां पे फॉरेस्ट का बैरियर है, उसके अंदर जाओगे तो मेरे ख्याल से करीब 30 किलोमीटर अंदर जाने के बाद KMVN का गेस्ट हाउस आता है। तो टूरिज्म, सफारी के नाम पे टूरिज्म कम ही था, क्योंकि बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जानवर जो थे, रोड क्योंकि पहाड़ पे बनी हुई है ना, तो रोड चल रही है, या तो जानवर नीचे उतर जाता है या ऊपर चला जाता है, दिखता नहीं, कम दिखता था। अब टाइगर आएगा। टाइगर मैंने हमेशा बोला बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। जिस जंगल में टाइगर होता है वो जंगल वैसे ही फेमस हो जाता है। और उसकी, मैंने कहा ना, जैसे एक जंगल है मेरे लखीमपुर खीरी के लिए, एक मेरे सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, बैंगलोर में थे, कि सर मैन ईटर अटैक हो रहे हैं, आप हमारे वहां गांव जाके वीडियो बनाना। अभी मैं दुधवा नेशनल पार्क गया था, तो लखीमपुर खीरी से 50 किलोमीटर आगे था, और इतना बिजी शेड्यूल रहता है। फिर मैंने गलती ये करी कि उनका, या तो उन्होंने नंबर दिया नहीं मुझे, या मैं सेव नहीं किया होगा, जो भी होगा। इंस्टाग्राम पे बात हुई थी। अब इतने मैसेज इंस्टाग्राम पे 250-300 मैसेज से ऊपर आते हैं रोज, तो मैं ढूंढूं कैसे? वरना अगर नंबर मिल जाता तो उनके पास जाता, तो अब मुझे मालूम कैसे है कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने कई लोगों से पूछा कि टाइगर अटैक उधर कहाँ हुए थे, तो बोले बहुत सारे हुए हैं। तो मैं वहां नहीं गया, लेकिन उन्होंने जो बात बोली थी कि सर जब हमारा बचपन था तो हम जिस जंगल में घूमते थे वहां एक लकड़बग्घा भी नहीं होता था। आज उन जंगलों में टाइगर है, और खेतों में भी टाइगर आ गया। तो वो जो खेतों में टाइगर आ गया, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, वो तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं दूसरी बात बता रहा हूं आपको, कि जंगल में, जिस जंगल में टाइगर नहीं है, जैसे कि एक जंगल और बता रहा हूं मैं आपको, जो मेरी मम्मी का गांव है रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में, लालगंज के पास में, गेगासों, शिवपुरी, संकटा माता का मंदिर का मेरा वीडियो है। गर्ग मुनि का आश्रम भी था, गर्ग मुनि से ही बना है गेगासों। तो गर्ग आश्रम से शायद अपभ्रंश होके गेगासों हो गया। तो वहाँ जंगल बड़ा सुंदर है, बहुत घना जंगल है, और मेरे नाना का मकान भी है वही जंगल के अंदर ही है। उनके आम के बाग भी है, मैंने कुछ वीडियो में दिखाए हैं। तो अभी मैं मम्मी के साथ गया था, तो मैंने बोला था देखना कुछ दिन में लेपर्ड आ जाएगा यहाँ पे। तो मम्मी बोली पहले लकड़बग्घा तो होता था, बचपन में कभी सुना था, किसी बच्चे को भी उठा ले गया था। तो मैंने कहा देखना अब लेपर्ड बड़ी जल्दी आएगा यहाँ पे। जो वो जंगल में टाइगर बढ़ रहे हैं, तो लेपर्ड खदेड़े जा रहे हैं, तो वो दूसरे जंगल तलाश रहे हैं। तो अभी जैसे वो जंगल है उसमें घूमो तो जंगल बड़ा सुंदर है, वो फील नहीं आता, जिसको मैं कई वीडियो मैंने बोला। एक मेरा शॉर्ट वीडियो है जिसमें जिसकी वॉइस को यूज करके लोगों ने करीब 53 लाख या पता नहीं कितने लाख व्यू हो गए थे अभी 4-5 दिन पहले तक, जिसमें लोग बना रहे हैं। तो उसमें या दूसरे वीडियो मैंने बोला था कि टाइगर की फील आ रही है। कई लोगों ने मजाक में जो कमेंट करते हैं बोलते टाइगर की फील क्या होती है, तो वो मैं समझाता हूँ फील क्या होती है। कि जैसे अभी मैं जहां पे आ गया हूँ ये भी टाइगर की टेरिटरी है, तो मुझे क्योंकि पता है यहाँ टाइगर है, तो टाइगर की फील को आप, जो जंगल होता है, आप एहसास कर सकते हो कि इस जंगल में टाइगर है। फिर आपको आनंद भी आएगा, भय मिश्रित आनंद आएगा कि गाड़ी से अगर आप, जैसे आप सफारी कर रहे हो, सफारी में टाइगर सामने दिख जाएगा, जंगल में पता है टाइगर है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो भय मिश्रित आनंद नहीं आता। अभी रिसेंटली टाइगर नहीं दिखा, लेकिन रणथंभौर में दिखा था, तो कैंटर में दिखा था, 20 लोग बैठे थे उसमें, और 3-4 कैंटर और थे अगल बगल में। तो जो भी हो, लेकिन जब मैं नाइट ड्राइव करता हूं, जैसे अभी भी कर रहा हूं, गाड़ी में अकेला हूं, और
मेरे तो नाइट ड्राइव की वीडियो आप देखते ही हो, उस वक्त जब मैं टाइगर के जंगल में कर रहा होता हूँ तो मेरे अंदर एक वो हल्का सा जो होता है ना रोमांच, वो होता है। अब वो शब्दों में क्या बताऊं, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ये गाड़ी निकल जाए उसके बाद इसको मैं रोक के साइड दे दूं। अच्छा, उसने ही रोक ली क्या? तो जब आप जंगल में जाते हो, जहां पे रात हो गई, आपको मालूम है जंगल में टाइगर है, गाड़ी में आप अकेले हो, तो एक मजा आ रहा होता, बहुत अच्छा लग रहा होता, थोड़ा सा मन में कहीं पे किसी कोने में डर होता है। ये होता है टाइगर का फील। भले ही टाइगर आपको दिखेगा नहीं, मैंने बताया ना टाइगर तो अपनी मर्जी से दिखेगा, लेकिन वो टाइगर होता है। यहाँ पे फॉरेस्ट के कैमरा ट्रैप में टाइगर रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे टाइगर है। आप वैसे ही एग्जाम्पल समझ लो कि एक गिलास पानी में आप एक चम्मच नमक घोल दो और उस पानी को पियो, तो नमकीन पानी है, यानी कि नमक उसमें है, लेकिन क्या वो आपको दिख रहा है पानी में? आपको तो सिर्फ पानी दिख रहा है। बस टाइगर भी जंगल में ऐसे ही रहता है, जंगल में होता है, दिखता नहीं है। मर्जी होगी तो दिखेगा, नहीं मर्जी तो नहीं दिखेगा, लेकिन वो होगा। इसको बोलते हैं टाइगर की फील। अब ये टाइगर की फील समझाते समझाते मैं वो टॉपिक भूल गया कि मैं बोल क्या रहा था। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अभी, हाँ, जैसे मैं अपनी, उसके पहले मैं गिगासो का बता रहा था कि अभी जंगल बड़ा सुंदर है, लेकिन उस जंगल में जब जाते हैं ना तो मजा नहीं आता, क्योंकि डर नहीं होता ना कि ना तो लेपर्ड है ना कुछ है, तो कहीं भी घुस जाओ कोई टेंशन नहीं है। और जब उसमें लेपर्ड आ जाएगा तो हाँ भाई लेपर्ड है, यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना है, फिर वो थ्रिल आ जाएगा और मजा आने लगेगा उस जंगल में जाने में। तो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर के आ जाने से टूरिज्म डेवलप होगा। अब वहां पे लोग जाएंगे तो उन्हें उम्मीद है कि यार हमें टाइगर भी दिखेगा। कुछ भी बोलो, टाइगर का बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है। जिस जंगल में टाइगर होता है वहां का टूरिज्म बहुत ज्यादा बूम कर जाता है। जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टूरिस्ट को सफारी मिल जाने पे वो अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि भाई हमें बिजरानी की सफारी मिल गई, झरना की सफारी मिल गई, ढेला की मिल गई। जो लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं उसमें सफारी बहुत पहले सोल्ड आउट हो जाती है। तो मैं जब, जैसे आप लोग को बोलता हूँ, जैसे अभी मैं दुधवा गया, अभी एक सज्जन थे, उनका गेस्ट हाउस है, मैंने उनका सेव करके रख लिया है नंबर, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व से। उनका था कि सर आपने दुधवा को प्रमोट किया, आप अमानगढ़ को भी करो, इधर आओ कभी। तो मैंने कहा बिल्कुल जरूर आऊंगा, मैं आपको कॉल करके आऊंगा। तो अरे मैं कौन होता हूँ प्रमोट करने वाला? मैं एक बात बता रहा हूँ कि मतलब ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर अगर वो प्रमोट करेंगे तो यूट्यूब चैनल की जो रीच है वो आजकल टीवी चैनल से ज्यादा हो गई। तो अगर बहुत सारे यूट्यूबर भी प्रमोट करेंगे किसी भी जगह की, तो मेरा पर्पस क्या होता है कि आप लोग जैसे एक नेशनल पार्क जा रहे हो तो ठीक है, वहां तो जा ही रहे हो, आप दूसरे नेशनल पार्क भी जाओ। अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हो तो आप जो रसीद कटवाते हो, जो पैसे देते हो, जिप्सी के पैसे देते हो, वो तो जिप्सी के ओनर को भी जाते हैं, गवर्नमेंट को भी जाते हैं। और गवर्नमेंट को जब जाते हैं तो गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ की भलाई के लिए काम करती है। तो अगर आप सफारी कर रहे हो ना कुछ योगदान दे दिया आपने इंडियन वाइल्ड लाइफ के लिए या वाइल्ड लाइफ के लिए। तो इसलिए अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हो तो आप वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए जाओ, सफारी करो। सफारी करने मात्र से ही आपने अपना योगदान दे दिया। अब उससे क्या होगा? जैसे अभी एक वीडियो मैंने बनाया, उसमें हाथी का बच्चा बिछड़ गया बिजनौर से, तो दुधवा नेशनल पार्क में लाके रखा, उसका नाम रखा गौरी। उसमें काफी व्यू आ रहे हैं वीडियो में, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि कुछ तो बोल रहे हैं कि भाई इसको जो कपड़े पहनाए हैं वो फटे हुए हैं, जो बोरी पहनाई है वो ठीक है उनकी बात, लेकिन जितना कवर कर सकते हैं ना हाथी के बच्चे को उतना ही किया जा सकता है। उसको पूरा कवर कर दोगे ना तो वो गिरेगा और उसको चोट लगेगी, पैर वैर में उलझा लेगा। अब कई लोग बोलते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, वहां तो हाथी की आवाज आ रही है, व्यू पाने के लिए ऐसा कर रहे हो, वो उसकी माँ पास में ही है। अरे पता कुछ नहीं है भाई, कमेंट कर रहे हो। वो हाथी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 8-10 हाथी है वो हैं जिनकी आवाज आ रही है। जहां उन हाथियों को रखा है वहां उस बच्चे को लाके रखा है। वो बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया था। कई लोग बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिछड़ जाए, हाथी अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ते। बिल्कुल सही बात है, हाथी अपने बच्चे की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो मैंने भी ये बात वहां बोली है। इरशाद अली जी जो उसकी देखभाल कर रहे थे उन्होंने एक बात बोली थी, कभी कभी मेले में आदमी का बच्चा भी खो जाता है, तो क्या आदमी अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते?
कई सरकमस्टेंसेस होते हैं, कुछ भगदड़ मची होगी, कहीं कुछ हुआ होगा, तो उसके चलते कुछ ऐसा हो गया होगा, फिर उसकी मां ने खोजा होगा, नहीं मिला होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस रेस्क्यू किया, उसको लाया। अब गवर्नमेंट ने 5 लीटर उसको डेली दूध, जिसमें कि 3 लीटर शायद गाय का दूध है और 2 लीटर ये जो लैक्टोजन है ऐसा कुछ होता है, वो दिया जाता है उसको। तो ये गवर्नमेंट क्यों कर पा रही है? चलो गवर्नमेंट के पास तो पैसा होता है, फंडिंग वहीं से भी करेगी, लेकिन जो आप सफारी करके या जो आप एलिफेंट सफारी करके पैसे देते हो, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास आते हैं, वो करते हैं, उसका इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं कि जानवर की भलाई हो रही है। वो बच्चा अगर नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लेके आए होते तो क्या होता, मर जाता, टाइगर ही खा जाता। टाइगर तो बिजनौर साइड भी बहुत है, लेपर्ड, उतने छोटे बच्चे पे तो लेपर्ड भी अटैक कर देगा। तो ये सीन होता है। इसलिए आप अगर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में जाते हो, रात को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बोला भी जाता है कि जिस जंगल में टाइगर सुरक्षित है वो पूरा जंगल सुरक्षित है। टाइगर के चलते सारी वाइल्ड लाइफ सुरक्षित रहती है। एक छोटा मोटा अवैध शिकारी घुसने की हिम्मत नहीं करता। बड़े लेवल वाले जो पोचर्स होते हैं वो जाएंगे तो चलो उसके लिए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फिर भी ऐसा नहीं है कि घटनाएं होती नहीं है, होती हैं, लेकिन पहले की तुलना में बहुत कम हो गई हैं। और यही वजह है कि टाइगर फल फूल रहे हैं। अभी एक और खबर आई थी दोस्तों की, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसमें एक ऐप का इस्तेमाल करना शुरू किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। गांव वालों को भी दिया है, जो सिलेक्टेड वॉलंटियर्स होते हैं, उसमें उसका नाम है बाघ मित्र। उसमें क्या होता है, जैसे ही कोई टाइगर देखेगा कि इंसानी आबादी की तरफ आ रहा है, वो उस ऐप में अपलोड कर देगा। उसमें सारे फॉरेस्ट गार्ड से लेके डिप्टी रेंजर, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भी उस ऐप में है। तो वो अपडेट हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा उस एरिया के रेंजर को। फिर उन्होंने उस टाइगर को वापस घने जंगल की तरफ भेजने के लिए क्या काम किया, ये होगा उसकी रिपोर्ट। मतलब सीनियर ऑफिसर्स देख रहे हैं। तो बिना वायरलेस सेट के या किसी भी चीज के, केवल एक ऐप हो गया बाघ मित्र, और उसके थ्रू जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रोक रहा है। बड़ी अच्छी चीज है। उसमें एक आम आदमी जो कि गांव का रहने वाला है, उसके पास भी आ गया। सबके पास नहीं आया, लेकिन अगर एक गांव में 2 लोग सिलेक्टेड हैं तो जो भी आदमी देखेगा उनको बताएगा, वो अपलोड करेगा उसमें, और सीनियर्स तक बात बिना किसी मेहनत के, बिना किसी फोन नंबर के पहुंच जाएगी। इस तरह के और भी नए नए चीजें इम्प्लीमेंट होती रहें तो टाइगर और फलेगा फूलेगा। ये कुछ चमक रहा है, लेकिन ये कुछ पड़ा होगा, ऐसे ही चमक रहा है सामने। अब ये किसी ने कुछ रैपर वगैरह फेंक दिया है या बोतल फेंक दी है। यही लोग गलती करते हैं। एक तरफ तो मैं बोल रहा हूँ कि वाइल्ड लाइफ के लिए आप जाओ जंगल में, लेकिन ऐसा भी मत करो ना कि आप गंदगी फेंक के चले जाओ। बार बार मैंने बोला है, इसको खा लेगा कोई जानवर और उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसको डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। आज बाघ मित्र ऐप और इस तरह के ये सब होते रहे कि भाई टाइगर को जंगल में भेज दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रुकेगा, लेकिन इलाज थोड़ी मिल रहा है। डॉक्टर थोड़ी ना जंगल के जानवर को, और जो डियर वगैरह को कहाँ इनको कोई ट्रीटमेंट मिल पाता है। इनका अगर तबीयत खराब हुई तो बस फिर गए ये। टाइगर कहते हैं, एक बार टाइगर के पैर से लंगड़ा के चल रहा है तो उस पर निगाह पड़ जाएगी और उसको तो रेस्क्यू कर लेंगे। उसको ये यहाँ से पहले चढ़ा ली जाए। गाड़ियां चढ़ चढ़ के ये जगह थोड़ी तिरछी हो गई है। तो डियर की भलाई के लिए अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और अगर आप ये पॉलिथीन वगैरह फेंकते हो जंगल में, चिप्स के पैकेट या ऐसा कुछ भी, तो मत फेंको। सिर्फ और सिर्फ डियर की सलामती के लिए, क्योंकि उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, उसका कोई डॉक्टर नहीं है वहां पे। बहुत ही मुश्किल से आप सुनोगे कि डियर इंजर्ड हो गया और रेस्क्यू करके उसको ठीक कर रहे हैं। स्पेशल केस में होगा। नॉर्मल डियर बीमार होगा तो मरेगा, टाइगर के हाथों भाग नहीं पाएगा, और ज्यादा खा लेगा तो वो वैसे ही उसकी
में पेट में ब्लॉकेज हो जाएगा, वैसे ही मर जाएगा। तो उसका पाप उस आदमी को चढ़ेगा जिसने वो रैपर फेंका था जंगल के अंदर, जंगल में या ऐसे रास्ते में। आप जैसे यहाँ की बात करोगे, आप आए थे तो भक्ति के लिए, विंध्यवासिनी माता के मंदिर में दर्शन करने आए थे, माता रानी का दर्शन करने, आपने एक रैपर फेंक दिया। वो पूरा इलाका डियर का ही है, वहाँ रात को सब डियर के झुंड घूमते हैं। किसी ने खा लिया तो वो पाप भी आप ही को चढ़ेगा। क्या फायदा रहा वो भक्ति करने का? आए थे आप भक्ति करने और एक जीव हत्या लेके चले गए। कार्निवोरस को तो शायद इससे नुकसान नहीं होगा, हर्बीवोरस को होगा। इनके पास मेमोरी होती है, मैमल्स के पास इतनी नहीं होती कि अगर किसी ने चिप्स खाया तो उसके साथी को मालूम चल जाए कि ये खतरनाक चीज है, मेरा साथी मर गया था, मैं नहीं खाऊं। उन्हें नहीं मालूम चलता क्योंकि वो इतना ज्यादा चीजें खाते हैं कि उनको नहीं मालूम किससे तबीयत खराब हुई। मेमोरी इनकी होती है, सारे मैमल्स की इतनी होती है। जैसे कि टाइगर है, अगर उसको एक जगह शिकार मिला तो वो ट्राई करने दोबारा आएगा, या उसने अपना शिकार जहां छिपाया है वहां वो दोबारा खाने आता है ना। अगर उसने झाड़ पत्तों के नीचे भी छिपा दिया है तो वो उसको आके निकालता है, खाता है। तो मेमोरी पे ही आता है। और जो अपनी टेरिटरी भी है उसकी मेमोरी पे रहती है, जो उसकी बीट होती है, जहां गश्त का इलाका है। एक बड़ा उल्लू बैठा है क्या? ये पेड़ नहीं, कोई उल्लू है लेकिन वो एक उस पे पत्थर के ऊपर बैठा है, बड़ा नहीं छोटा ही है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो वो अपना लक ट्राई कर लेते हैं। जैसे लोमड़ियां भी होती हैं, तो वो क्या करती हैं, जब ज्यादा शिकार मार देती हैं, जो बर्फ वाली होती हैं, तो जब ज्यादा मार दिया तो वो उसको छिपा देती हैं बर्फ में गड्ढा खोद के, और उसके बाद वो उस जगह पे वापस आ जाती हैं। और जब उनको भूख लगती है, खाना नहीं मिल रहा होता है, उसको निकाल के खा लेती है, क्योंकि बर्फ के अंदर तो वो सुरक्षित रहता है, सड़ता नहीं है। लेकिन इतनी मेमोरी नहीं है कि वो देख ले कि भाई ये खाया था तो ये हो गया था हमारे साथी को, तो हम नहीं खाएं। तो उसका ध्यान तो हम ही को रखना पड़ेगा, जिनके पास डेवलप्ड मेमोरी है, डेवलप्ड दिमाग है। कुछ नहीं लगता, जरा सा वो रैपर है, आप डाल लो अपने साथ एक थैले में। मैंने कई बार बोला, अगर आप कभी ट्राई करो इस बात को कि वो रैपर आप एक सहेज के लेके आओ, और उसको जब आप कहीं डस्टबिन में लाके फेंकोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने तो अपनी गाड़ी में भी डस्टबिन लगाया है। देखिए, ये मैंने गाड़ी में एक डस्टबिन लगाया हुआ है। इसको पुश कर दो, इसके अंदर रैपर वगैरह चले जाते हैं, और बाद में जब कोई आपको बड़ा डस्टबिन मिले तो आप उसमें फेंक दो। तो आपको बड़ी अच्छी फील आएगी यार कि मैंने कुछ बढ़िया काम किया है। ये छोटे छोटे काम बड़े अच्छे होते हैं। और मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अगर कहीं पे रैपर पड़े हैं और आप उसको उठाने लगोगे ना, तो 4 आदमी अगर आपको देख रहे हैं तो बड़ी अच्छी आपको फील भी आएगी, और उनको भी आएगा यार कि देखो ये बंदा रैपर यहाँ नहीं, अपने रैपर तो फेंक नहीं रहा है, दूसरे रैपर भी उसने उठा लिए। चलो दूसरे के आप उठाओ ना उठाओ आपकी मर्जी है, लेकिन एटलीस्ट आप तो मत फेंको। वैसे जानवर के अंदर अपनी सरवाइव करने की बहुत ज्यादा, जैसे डियर है, डियर जब सुंदरबन में साइक्लोन आते हैं, बाकी इन जंगल में तो साइक्लोन आते नहीं है, तो डियर क्या करते हैं, उनको इतनी टेक्निक्स पता है। जैसे जो मेल डियर है जिनके एंटलर्स हैं, वो पेड़ की जड़ों में अपने सींग फंसा लेते हैं। जब पानी ज्यादा आता है, मान लो ऊपर लेवल पे आ रहा है और वो बहने लगते हैं, तो वो अपने सींग फंसा लेते हैं पेड़ में, और उससे वो बहने से बच जाते हैं। जब साइक्लोन वगैरह आता है तो ऐसा नहीं होता कि सारी वाइल्ड लाइफ वैनिश हो जाती है। टाइगर भी गिने चुने, जब पता चलता है कि बहुत सारे आदमी मर गए, तो टाइगर की मुश्किल से 4-5 टाइगर के बॉडी मिलती है। बाकी किसी न किसी तरह से अपने आप को बचा लेते हैं। हाँ, कभी ऐसे केसेस भी हुए, वहां पे एक साइक्लोन चला गया तो पेड़ के ऊपर टाइगर फंसा हुआ मिला और डियर भी फंसा हुआ मिला। तो वो उसने फंसा लिया था लेकिन वो निकल नहीं पाया। बहते बहते फंसने का केस रेयर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो फंसे हुए केसेस मिले थे, ऐसा इंटेंशनली करेगा तभी होगा। लेकिन अगर वो रैपर खा लेगा तो फिर वो क्या बचेगा, और उसको क्या आता है, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। हमने एक जानवर है इस जगह पे, ये देखिए क्या है, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चला गया ये।
ये देखिए आंखें चमक रही हैं। ये जैकल है क्या? पेयर लग रहा है तो हाँ जैकल है, जैकल है। रोड की तरफ ही आ रहा है ये। अच्छा, इसकी आंख अभी ना पिंकिश चमकी है। कार्निवोरस एनिमल की खास बात होती है इनकी आंख, जब लाइट पड़ती है थोड़ा सा वाइट और पिंक का मिक्सचर होता है वो। लेपर्ड की भी ऐसी दिखेगी, टाइगर की। बस टाइगर की आंख में गैप ज्यादा होगा तो आप समझ जाओ टाइगर है, आंखें थोड़ी दूर दूर होंगी, और लेपर्ड होगा तो आंखें नजदीक होंगी। तो चलिए दोस्तों, आ गए अपने रिजॉर्ट। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।